जिसने भी मेरे भाई की जान ली है उसे फांसी के फंदे पर चढ़ना होगा। मुझे बस इतना पता है कि मैंने सिकंदर को वहां नहीं बुलाया, उसने मुझे बुलाया। मेरे पास अपनी पिस्टल थी, सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए। सिकंदर की मौत का हमें भी बहुत दुख है। मैं जानती हूँ इस नुकसान का तो हज़ाला ही नहीं हो सकता। मोइन खान, आप पर सिकंदर के कत्ल का इल्जाम है, आपको हमारे साथ चलना होगा। अरेस्ट करें। भाई ने मुझे कहा था कि तुमसे जुदा हो जाऊं, खुला ले लूं मैं तुमसे। बस कबीर खान, अब वक्त आ गया है तुमसे जुदा होने का। भाई आपने क्या कर दिया? शादी का करता हुआ मातम बिजली, आपने क्या कर दिया भाई? क्यों मारा उसे? मैंने गोली नहीं चलाई अम्मा, मैंने नहीं मारा उसे। हज़ाला तो होगा। कौन है जो चाहता है मुबीन जेल चला जाए और सिकंदर बेचारा मर जाए? हमारा केस बहुत कमजोर है, हम हार जाएंगे। अगर हम उससे झूठ बोलेंगे हम हार जाएंगे। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, चले जाओ यहाँ से। अम्मी, मुझे लगता है जैसे कोई है जो दोनों खानदानों को फिर से लड़ाना चाह रहा है। उस शख्स को ढूंढना होगा, मैं ढूंढ लूंगा उसे इंशाल्लाह। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग के सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं अस्मा और रिया की तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती है और उनके घर तो सफ़े मातम बीत चुका होता है क्योंकि उनके भाई सिकंदर की शादी हो रही होती है और उसकी मौत हो जाती है। और अब उनको इस बात का यकीन हो चुका होता है कि ये सब कबीर और मुबीन ने मिलकर किया है ताकि हमसे अपनी ख़ानदानी दुश्मनी निभा सके, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। वाजिद ने ही अपने दोस्त सिकंदर खान को कत्ल किया होता है और माबीना तक जब ये बात पहुँचेगी उसे भी बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी कि सिकंदर खान मर जाए। इसीलिए वो सिकंदर खान के घर जाएगी ताकि अस्मा और रिया से जाकर ताज़ियत कर सके। और वो जाकर अस्मा से यही बात करती है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि सिकंदर खान मर जाए, लेकिन मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो रिया वहाँ पर खामोश नहीं रहेगी और वो माबीना को बातें सुनाएगी और उसे यही कहेगी, मैं भी अपने भाई के कातिल को सज़ा दिलवाना चाहती हूँ, उसे फांसी के फंदे तक लटकाना चाहती हूँ। और वो यही समझ रहे होते हैं कि माबीना यहाँ पर इसीलिए आई है ताकि अपने बेटे मुबीन को बचवा सके, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और कबीर भी वहाँ पर आया हुआ होता है और रिया कबीर की शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं होती और कबीर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया होता है, हम दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी का कोई और फ़ायदा उठा रहा है।